एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड बाय चौरे में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे शनि की महादशा के क्या लक्षण हैं। शनि की महादशा के लक्षणों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। शनि की महादशा के लक्षणों में शामिल है अचानक आर्थिक नुकसान, कीमती सामान का खोना या टूटना, नशे की लत लगना, कैरियर में बाधाएं, नौकरी छूटना, व्यापार में भारी घाटा, घर में कलह, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे हड्डियां और जोड़ों में दर्द, आलस, उदासी और आत्मविश्वास में कमी, परिवार में झगड़े, दोस्तों या संबंधियों से दूरी, समाज में आलोचना या अपमान का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक और सामाजिक लक्षणों के बारे में बात करें तो आर्थिक नुकसान के बारे में बात करेंगे। अचानक धन का नुकसान होना, कीमती सामान का खोना या टूटना। व्यापार में मंदी के बारे में बात करें तो नौकरी में रुकावट आना, व्यापार में घाटा होना, दिवाला निकलने की स्थिति, कानूनी समस्याएं, कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसना, झूठे आरोप लगना, बढ़ते खर्च, अचानक खर्चों में बढ़ोतरी होना और कर्ज का बढ़ना। स्वास्थ्य संबंधी लक्षणों के बारे में बात करें तो शारीरिक दर्द जैसे कि हड्डियों, जोड़ों या कमर में दर्द होना। कमजोरी और आलस के बारे में बात करें तो शरीर में आलस का घर करना, किसी काम में मन न लगना, त्वचा या बाल संबंधी समस्या, त्वचा या बालों से जुड़ी समस्याओं का होना। मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक लक्षणों के बारे में बात करें तो उदासी और अवसाद, मानसिक तनाव, उदासी और उपेक्षा की भावना महसूस करना, आत्मविश्वास में कमी आना, नशे की लत, शराब या अन्य नशीली चीजों की लत लग जाना, झगड़े और कलह, घर में हर समय घर में कलेश रहना, सदस्यों के बीच लड़ाई झगड़ा होना। पारिवारिक और सामाजिक लक्षण, पारिवारिक कलह के बारे में बात करें तो घर के सदस्यों के बीच बिना वजह झगड़े होना, रिश्तों में दूरी, दोस्तों या संबंधियों से दूरी बढ़ना, गलतफहमियां होना, सामाजिक आलोचना, समाज में आलोचना या अपमान का सामना करना पड़ना। यदि आपको इनमें से कई लक्षण अपने जीवन में दिखाई देने लगे तो यह शनि की महादशा का संकेत हो सकता है। ऐसे में अपनी कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाकर उचित उपाय करने की कोशिश करना चाहिए। मुझे कैसा पता चलेगा कि मेरी राहु की महादशा है? हम बात कर रहे हैं राहु की महादशा के बारे में कैसा पता चले, इसके बारे में हम जानने का प्रयत्न करेंगे। राहु की महादशा का पता करने के लिए अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा 18 वर्ष तक चलती है। यदि राहु आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो यह रंग से राजा बना सकता है, लेकिन अशुभ स्थिति में यह राजा को भिखारी बना सकता है। इस दशा के प्रभाव और अवधि का निर्धारण जन्म कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है, जिसके अनुसार उसके सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम मिलते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से राहु की महादशा का पता लगा सकते हैं। ज्योतिषी से संपर्क करें। सबसे पहले किसी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना सबसे सटीक तरीका है, क्योंकि वे आपकी कुंडली में राहु की स्थिति और ग्रहों के अन्य योगों को देख सकते हैं। जन्म कुंडली का अध्ययन, यदि आप स्वयं कुंडली देखना चाहते हो तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अपनी जन्म कुंडली के लग्न और राहु की स्थिति को देखें। राहु की महादशा का पता लगाने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि राहु किस भाव में और किन ग्रहों के साथ स्थित है। राहु की स्थिति राहु की स्थिति का जो मूल्यांकन करना है तो कुंडली में राहु की स्थिति के आधार पर यह तय होता है कि राहु की महादशा आपको शुभ फल देगी या अशुभ। राहु का स्वभाव, राहु जो है भ्रम, छल कपट और माया का ग्रह माना जाता है। राहु की महादशा के दौरान आप अक्सर भ्रम, आलस, गलत निर्णयों और नशीले पदार्थों की ओर झुकाव महसूस करते हैं, जो आपकी महादशा का संकेत हो सकते हैं। शुभ अशुभ कर्म, राहु की जो 18 साल की महादशा में तीसरा, छठा और 9वें वर्षों के क्रम में शुभ या अशुभ फल आते हैं। राहु की महादशा के छठे या 8वें वर्ष जो रहते हैं वो आपको कष्टकारी हो सकते हैं। राहु की महादशा जानने का सबसे विश्वसनीय तरीका अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना, क्योंकि उसमें
राहु की स्थिति और अन्य ग्रहों के प्रभाव के आधार पर शुभ-अशुभ परिणाम निर्धारित होते हैं। महादशा का क्या फल होता है? आप भी जो चर्चा करेंगे क्या महादशा का क्या फल होता है, इसके बारे में बात करेंगे। महादशा का फल जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। शुभ ग्रहों की महादशा में शुभ फल, जबकि अशुभ ग्रहों की महादशा में अशुभ फल मिलते हैं। शुभ स्थिति महादशा के दौरान जो है स्वास्थ्य, धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि कर सकते हैं, और नीच व कमजोर स्थिति जो ग्रह आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मानसिक तनाव दे सकते हैं। राहु की महादशा सामाजिक और आर्थिक उतार-चढ़ाव के साथ चिंता और भय पैदा करती है, जबकि शनि की महादशा लंबे समय तक कष्टकारी हो सकती है। महादशा का फल कैसे देखें? ग्रहों की स्थिति सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली में उस ग्रह की स्थिति देखें जिसकी महादशा चल रही है। शुभ या अशुभ? यदि ग्रह शुभ स्थिति में है, जैसे उच्च राशि हो या केंद्र और त्रिकोण में स्थित हो, तो शुभ फल मिलेंगे। अशुभ ग्रह के बारे में बात करेंगे, यदि ग्रह अशुभ स्थिति में है, जैसे कि नीच राशि के हों या छठे, आठवें, 12 भाव में स्थित हो, तो वह कष्ट और परेशानी दे सकता है। कुछ ग्रहों की महादशा के जो सामान्य फल है उसके बारे में बात करें तो लग्नेश की महादशा स्वास्थ्य में सुधार, धन और मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। धनेश की महादशा धन लाभ होता है, लेकिन सेहत संबंधी समस्या भी आ सकती है। तृतीयश की महादशा के बारे में बात करें तो भाइयों से परेशानी और रिश्तों में दिक्कतें हो सकती है। चतुर्थेश की महादशा के बारे में बात करें तो सुख, घर, गाड़ी और सेवकों से लाभ मिलता है। सप्तमेश की महादशा की बात करें तो व्यक्ति और जीवन साथी को परेशानियां और बेवजह चिंताएं हो सकती है। अष्टमेश की महादशा के बारे में बात करें तो मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकते हैं, डर और नुकसान और साथियों को स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकती है। महादशा के जो नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए उपाय, इसमें बात करेंगे दान की। अशुभ ग्रहों की महादशा के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए उनसे संबंधित ग्रह के दान करना चाहिए। और मंत्र जाप की बात करें, शुभ ग्रहों की महादशा में उनके अच्छे फलों को बनाए रखने के लिए मंत्र जाप और साधना की जाती है। ज्योतिषी विश्लेषण, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराकर ज्योतिषी से परामर्श लेना सबसे अच्छा उपाय है, जिससे आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं और अपने भाग्य को बेहतर बना सकते हैं। सबसे लंबी महादशा कौन-सी है? अब बात कर रहे हैं कि सबसे लंबी महादशा कौन-सी है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुक्र की महादशा सबसे लंबी होती है जो 20 वर्ष तक चलती है। शनि की महादशा 19 साल, राहु की 18 साल, बुध की 17 साल, गुरु की 16 साल, चंद्रमा की 10 साल, मंगल और केतु के 7-7 साल, और सबसे कम सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है। विभिन्न ग्रहों की जो महादशा का समय जो हमने बात की अभी, शुक्र 20, शनि 19, राहु 18, बुध 17, गुरु 16, चंद्रमा 10, मंगल 7, केतु 7 और सूर्य 6 वर्ष। कुल मिलाकर सभी 9 ग्रहों की महादशा का कुल कार्यकाल 120 वर्ष माना जाता है। केतु के महादशा के क्या प्रभाव होते हैं? आज हम आप चर्चा कर रहे हैं, केतु की महादशा के क्या प्रभाव होते हैं। केतु की महादशा व्यक्ति को आध्यात्मिक अंतर्ज्ञान और एकांत की ओर ले जाती है, लेकिन अशुभ स्थिति में यह मानसिक अस्थिरता, भ्रम, रोग, करियर में बाधाएं पैदा कर सकती है। शुभ केतु से गहन ज्ञान, विदेश यात्रा, आत्म-विकास होता है, जबकि अशुभ केतु से चिंता, अकेलापन, आर्थिक नुकसान और परिवार से अलगाव होता है। केतु की महादशा का प्रभाव कुंडली में केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। शुभ प्रभाव के बारे में बात करें तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति, व्यक्ति का झुकाव धर्म, अध्यात्म, योग और ध्यान की ओर बढ़ जाता है। अंतर्ज्ञान, मानसिक क्षमताएँ अंतर्ज्ञान में वृद्धि होती है, जिससे व्यक्ति रहस्यमय विषय, ज्योतिष, तंत्र में रुचि लेने लगता है। आत्म-विकास, गहन आत्मचिंतन, ध्यान और वैराग्य के माध्यम से आत्मबोध होता है। ज्ञान और विदेश यात्रा, ज्ञान में वृद्धि होती है और विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। सकारात्मक परिवर्तन, व्यक्ति में नई रचनात्मकता आ सकती है और उसे नए तरीकों से सोचने की क्षमता मिलती है। अशुभ प्रभाव, मानसिक स्वभाव, भ्रम,
अज्ञात, भय, चिंता, अवसाद, मानसिक अस्थिरता का अनुभव करना हो सकता है। स्वास्थ्य समस्या, अज्ञात बीमारी, त्वचा संबंधी रोग, पैरों का दर्द, चोट या हड्डी संबंधी समस्या हो सकती है। करियर में बाधा, नौकरी छूटना, स्थानांतरण होना, अस्थिरता या आर्थिक नुकसान हो सकता है। रिश्तों में अलगाव, परिवार और दोस्तों से अलगाव या अकेलापन महसूस हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव आ सकता है। अनिद्रा, बुरे सपने, नींद की कमी या बुरे सपने आ सकते हैं, जो अतीत की दर्दनाक यादों से जुड़े हो सकते हैं। केतु की महादशा का जो प्रभाव शुभ या अशुभ दोनों हो सकते हैं, जो पूरी तरह से आपकी कुंडली में केतु की स्थिति पर निर्भर करता है। यह अवधि आपको सांसारिक सुखों से दूर ले जाती है और आत्म खोज की ओर प्रेरित करती है। सही मार्गदर्शन और ज्योतिषी उपाय केतु की जो नकारात्मक ऊर्जा को कम करने और उसके अशुभ फलों को प्राप्त करने में मदद कर सकती है। हम बात करेंगे राहु की महादशा में मृत्यु हो सकती है। चर्चा का है कि राहु की महादशा में मृत्यु हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु की महादशा में मृत्यु होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यह कुंडली में ग्रहों की स्थिति और अन्य कारकों पर निर्भर करता है। राहु को अक्सर अकाल मृत्यु से जोड़ा जाता है, खासकर जब वो 8वें घर से संबंधित हो या पीड़ित हो या मारक ग्रहों के साथ हो। राहु की महादशा में व्यक्ति को मानसिक भ्रम, शारीरिक कष्ट, आर्थिक तंगी और कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, जो उसे मृत्यु के करीब ले जा सकता है, विशेष रूप से यदि राहु की अंतर्दशा में मारक ग्रह आ जाए। राहु महादशा में प्रत्येक मृत्यु के जो कारक है उसके बारे में बात करें। ग्रहों की स्थिति, यदि राहु कुंडली में कमजोर हो या पीड़ित हो या 8वें भाव में स्थित हो, तो ये अकाल मृत्यु का कारण बन सकता है। मारक ग्रहों का प्रभाव, जब राहु मारक मृत्यु देने वाले ग्रहों से जुड़ा होता है, तो ये गंभीर समस्या पैदा कर सकता है, जिससे मृत्यु का जोखिम बढ़ सकता है। भ्रम, अनिश्चितता, राहु की महादशा में व्यक्ति का मन भ्रमित रहता है, जिससे उसे सही गलत का फर्क समझ नहीं आता है। यह मानसिक शांति भंग करता है और कुछ मामलों में मृत्यु की ओर ले जा सकता है। अन्य ज्योतिषीय संयोजन, सप्तमेश की महादशा, अष्टमेश की अंतर्दशा में राहु केतु की सूर्य की दृष्टि होने पर मृत्यु का योग बन सकता है। बचाव के उपाय, ज्योतिषीय उपाय, राहु से पीड़ित व्यक्ति को शनिवार का व्रत रखे, राहु का नक्षत्र जो आर्द्रा, स्वाति, सतभिषा में दान करे और सूर्य देव की आराधना करे। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के लिए नियमित व्यायाम करें। आध्यात्मिक और सामाजिक सहायता, बुजुर्गों से सलाह लें, क्षमा करें और दूसरों की मदद करें। सावधानी, राहु की दशा में ऊंचाई से कूदना, आत्महत्या जैसे कार्य राहु से जुड़े हो सकते हैं, इसलिए ऐसे सोच से आपको बचना चाहिए। राहु की महादशा में मृत्यु होना एक गंभीर बात है। यह सीधे राहु की महादशा से ही नहीं होती, बल्कि कुंडली के अन्य ग्रहों, भावों और योगों पर निर्भर करती है। यह दशा व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक मानसिक और शारीरिक परेशानियां दे सकती है, जिससे व्यक्ति का जीवन कठिन हो सकता है। ऐसे में ज्योतिषी परामर्श करके उचित उपाय करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चंद्रमा की महादशा के बाद तो कौन सी महादशा आती है? कुंडली में चंद्रमा मजबूत रहने पर जातक के अहम फैसले लेने में समर्थवान होता है। शुभ ग्रहों के साथ रहने पर चंद्रदेव शुभ फल देते हैं, वहीं राहु केतु की अंतर्दशा में शुभ फल नहीं देते हैं। इसके बाद क्रमशः मंगल और राहु की अंतर्दशा प्रतिंतर दशा चलती है। कौन सी महादशा सबसे खतरनाक है? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि महादशा और महादशा को सबसे खराब माना जाता है, क्योंकि दोनों लंबी अवधि की है और इसमें अत्यधिक कष्टकारी हो सकती है, जिससे जीवन में गंभीर बाधाएं, अनिश्चितताएं आती है। हालांकि किसी व्यक्ति के लिए कौन सी महादशा सबसे खराब या पूरी तरह से उसके व्यक्तिगत जन्म कुंडली के में ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। शनि की महादशा 19 वर्ष, ये इसे भी
बहुत ही खतरनाक और कष्टकारी माना जाता है, जो व्यक्ति को पल-पल पर कष्ट देता है और जीवन में भारी कठिनाई लाता है। राहु की महादशा 18 वर्ष ये व्यक्ति के जीवन में अनिश्चितता लाती है, स्थिरता को भंग कर सकती है। कुछ और इसके चरण और छठा, 8वाँ चरण विशेष रूप से कष्टकारी होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रहों की स्थिति कोई भी महादशा खराब या अच्छी नहीं होती है। कुंडली में बैठे जो ग्रहों की स्थिति, बल और भावों पर निर्भर करती है और उसके अनुसार फल देती है। शनि और राहु जैसी महादशा में अंतर्दशा या अन्य ग्रहों के अशुभ योग जीवन को और भी कठिन बना सकते हैं। इसलिए कौन-सी महादशा खराब है ये सामान्य नहीं है। सबसे पहले खराब महादशा वो होगी जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार अशुभ योग बना रही है। नीच, अस्त, शत्रु ग्रह की हो सकती है। ऐसी महादशा में व्यक्ति को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज हमने जो चर्चा की है कि किस तरह से आपको महादशाओं के बारे में जो जानकारी हमने दी है, वो आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर ये वीडियो को आप अपने परिवार में, अपने मित्र मंडली में इसको ज़रूर शेयर कीजिए और आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल एस्ट्रॉय सिम्प्लीफाइड चौराहे पे उपलब्ध जो वीडियो हैं, उनकी जो प्लेलिस्ट है उनका भी आप लाभ उठा सकते हैं। वो वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर किया इसलिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम।